तो जय हिंद सभी को, मेरे सभी प्यारे साथियों को। तो स्वागत है आज की भी क्लास में, एकदम धुआंधार धक्कारे से। तो आज जो हमें पढ़ना था जीवाणु से होने वाले रोग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम तो आज जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे भी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जीवाणु से होने वाले रोग, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा है। जीवाणु से होने वाले आपके रोग। रोग या बीमारी। रोग या बीमारी। तो देखिए, ये जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं आपके, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम याद करते हैं। याद करने की हमारी क्षमता है, जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक हम बनाएंगे और उसको हम याद कर लेंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस बीमारी से रिलेटेड है, किस जीवाणु से होता है या कवक से होता है या किस चीज से होता है, तो हम अगर याद कर रहेंगे तो फटाक से आंसर लगा देंगे। तो हमारा ये है आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी। तो ये हमारे यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, डीप सिटी का कुटनी। ये हमारा आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे और जानेंगे। ये क्या है आपका डीप सिटी की कुटनी। तो देखिए, डीप से क्या होता है, डी से आपका होता है डिप्टेरिया। क्या होता है, डी से आपका होता है डिप्टेरिया। डी से आपका क्या होता है, डिप्टेरिया। तो देखिए, डिप्टेरिया क्या होता है। डिप्टेरिया जो होता है, इसमें आपका जो होता है गला खराब हो जाता है। डिप्टेरिया में आपका क्या होता है, इसमें आपका ये जो गला होता है, गला खराब हो जाता है। डिप्टेरिया में आपके गला खराब हो जाता है। देखिए, गला एक और कारण से खराब होता है, जिसे हम घेघा रोग बोलते हैं। घेघा रोग हमारे किस कारण होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। तो डिप्टेरिया जो होता है आपका गला खराब हो जाता है। डिप्टेरिया से आपका क्या होता है, गला खराब हो जाता है। क्या होता है, गला खराब हो जाता है। अब आता है आपका प। तो देखिए डीप, अब आता है आपका प। तो प से क्या होता है, प्लेग। प्लेग में आपको आगे भी पढ़ा चुका हूं। प्लेग जो होता है, प्लेग जो होता है चूहे से फैलता है। चूहे के ऊपर एक कवक होता है जो बैठता है, और जैसे चूहा आपको काटेगा या फिर आपके खाने को खाएगा, तो उसमें से वो उतर जाएगा नीचे, वो जीवाणु उतर जाएगा आपका नीचे, और आपके खाने में, भोजन में या काटने से हो जाता है, प्लेग हो जाता है। तो किससे होता है प्लेग, प्लेग आपका चूहे के काटने की वजह से या चूहे के खाने की वजह से पड़ जाने का। इसमें क्या होता है, इसे काली मौत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे काली मौत बोलते हैं। प्लेग, प्लेग बीमारी को क्या बोलते हैं, काली मौत। काली मौत किसे बोलते हैं, प्लेग बीमारी को काली मौत, प्लेग बीमारी को। ऐसा क्यों मैंने बोला, तो देखिए प्लेग में क्या होता है, आपका पूरा शरीर ना सड़ सड़ गिरने लगता है। पूरे यहाँ 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 से जब प्लेग हो जाएगा ना, तो वो सड़ सड़ गिरने लगेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काली मौत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काली मौत बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, हम डीप तक पहुंच गए। अब हमारा बारी है सीटी से। तो सीटी से होगा है सिप्लेट। ऊपर लिख दूं क्या इसको, इसको ऊपर लिख देता हूं। सीटी से आपका होता है सिप्लेट। तो देखिए सिप्लिस क्या होता है, सी से आपका सिप्लिस, सिप्लिस, और टी से आपका टेटनिस। टी से आपका टेटनिस। तो टेटनिस तो आप जानते ही होंगे किस कारण फैलता है। टेटनिस आपका आपके जंग लगे, जो है जंग लगे, लोहे से आपको चोट लग जाएगी, उससे फैल जाएगा। और सिरिंज जो होता है वो गड़ जाएगी, उससे पहुंच जाएगा। मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे टेटनिस।
टिटनेस क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, टिटनेस का कोई इलाज नहीं है। इसमें अगर आप टिटनेस का अगर सुई नहीं लगवाएंगे तब आपकी मौत जो है ये तय है। इसमें क्या होता है, आपका शरीर जहां ना तहां से पकने लगता है, उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, आपका मौत हो जाती है। अब आपका काली खांसी, काली खांसी में आपको पढ़ाया था। तो देखिए काली खांसी क्या होता है। काली खांसी में आपको बहुत गंदी मतलब बहुत ज्यादा खांसी आती है, आपका बलगम बहुत ज्यादा निकलता है। इसमें डीपीटी का एक टीका लगाया जाता है। किसका, डीपीटी का। इसमें डीपीटी का एक टीका लगाया जाता है जिससे आपकी ये काली खांसी रुक जाती है। अब है आपका कूटनी। देखिए कूटनी से क्या होता है, आपका क्या से होता है, आपका कुष्ठ रोग। क्या से आपका होता है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग तो आपने सुना होगा, जिसे गांव में देहातों में क्या बोलते हैं, कोढ़ पर जाना। कोढ़, कोढ़ में देखते हैं ना, जैसे कोढ़ में हाथी पांव हो जाता है और शरीर में बहुत अजीब सी रेशल्स पड़ जाते हैं, दाने निकलते हैं, अजीब अजीब तरह सड़न सी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। बोले तो कोढ़ पड़ जाना। और ट से आपका है टिटनिस हो गया है ना, एक मिनट। हाँ, टा से आपका टाइफाइड। टाइफाइड तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले से ही, आपको मैं टाइफाइड के बारे में आपको पहले से ही पढ़ा चुका है। टाइफाइड में क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, देखिए टाइफाइड एक बुखार है जो कि भारत में बहुत ज्यादा फैलता है। टाइफाइड में बहुत ज्यादा, आप अगर आप खून का जांच कराएंगे तो आपको तुरंत टाइफाइड जो है हमेशा मिलता रहेगा, जिसके शरीर में टाइफाइड रहता ही है। तो देखिए कुष्ठ रोग में आपको एमडीटी का एक टीका लगवाना रहता है, और टाइफाइड के तो अलग से एक कोर्स चलता है 1 साल 2 साल का, तो इससे टाइफाइड तो ठीक हो जाता है, जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब आपका आता है निमोनिया। निमोनिया निमोनिया ज्यादातर बच्चों को होता है। निमोनिया ज्यादातर बच्चों को होता है। क्यों होता है, क्योंकि निमोनिया वो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो है लड़ने की क्षमता जो होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है कमजोर होती है। जो WBC होता है आपको क्या करता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है, उनका क्या होता है, कमजोर होता है। उनको निमोनिया इसलिए हो जाता है। निमोनिया में आपको पतली लैट्रिन होगी और बहुत ज्यादा होगी, उल्टी होगी, नाक बहेगा, जिससे कि बहुत हानिकारक ही बीमारी है, जिससे कि बच्चों के लाखों दर लाखों बच्चों निमोनिया से इनकी मौत हो जाती है। तो निमोनिया बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी साबित हुई है। क्या हुई है, निमोनिया बहुत ही खतरनाक बीमारी साबित हुई है। तो हमारा ये रहा डीप सिटी का कुटनी, डी से डिप्टेरिया, प से प्लेग, स से सिप्लिस, टी से टिटनेस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड और ना से निमोनिया। तो आज की क्लास में हमने क्या कहते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग से पढ़ा और इसके लिए बचाव भी सीखा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल।